जय हिंद। आज हमारी पहली क्लास है आप लोगों का, यानी आज हम लोग एमएस वर्ड के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे इस वीडियो के आगे कि अब एमएस वर्ड आज क्या होता है और 10 क्वेश्चन हमें किस तरीके से बनाने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, ये टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों से एक छोटा सा बस अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए ताकि मेरी उत्साह बनी रहे। और बहुत लोगों को हमने देखा है यूट्यूब के ऊपर जो कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मतलब कि कंटेंट जो है ना उनके कंटेंट में बहुत मजबूती नहीं है। हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं और हम शायद किसी का शिकायत करने के लायक भी नहीं हैं, हम अपने आप को उस लायक नहीं मानते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो अगर बता दिया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं होता है। तो बहुत लोग का ऐसा है कि कंटेंट में उतना मजबूती नहीं है, लेकिन मेरी प्रयास रही है कि आपको मैक्सिमम मजबूत से मजबूत कंटेंट दिया जा सके। तो कैसे होगा, आज हम लोग आइए स्क्रीन के ऊपर और आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि ये हमारा एक नॉर्मल स्क्रीन है और आज हमें एमएस वर्ड खोलना है और एमएस वर्ड पर काम करना है। तो बहुत लोगों को एमएस वर्ड तो खोलने ही नहीं आता है। जिन लोगों के लैपटॉप में कंप्यूटर में एमएस वर्ड नहीं है वो कैसे इंस्टॉल करना है, वो जाइए तो एमएस वर्ड डाउनलोड करिएगा और मतलब एमएस वर्ड डाउनलोड नहीं होता है, एमएस ऑफिस डाउनलोड करिएगा और फिर इंस्टॉल कर दीजिएगा। कभी इस पर हम वीडियो बना देंगे, हो जाता है, बहुत आराम से आ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें जानकारी में रखनी पड़ती है कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कैसे होगा। जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बताया भी था कि एमएस वर्ड से 10 क्वेश्चन, एक्सेल से 10 क्वेश्चन और पावर पॉइंट से 10 क्वेश्चन, तीनों से 10-10 क्वेश्चन रह रहा है। तो इस सीपीटी के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है और ये फॉर्मेटिंग देगा, मतलब कि फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ रहेगा और उसके जैसा हमको सेम बनाना होगा। तो आइए हम सबसे पहले एमएस वर्ड खोलते हैं, यानी आपको क्या करते हैं। तो एमएस वर्ड खोलने का एक सिंपल शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखिए एमएस वर्ड तो कई तरीके से खोला जा सकता है। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोजेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोजने के बाद यहाँ पर जाएंगे और एमएस वर्ड यहाँ पर खोल लेंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, इसको हम आपको नहीं कहेंगे कि आप ऐसे खोलिए। क्यों? क्योंकि भाई जितना भी लैपटॉप आपका अलग अलग होगा वो सारा लैपटॉप में कहीं इधर से खुलता है, कहीं नीचे से खुलता है, तो सब में हम राय नहीं देंगे आपको खोलने के लिए। हम आपको क्या बोलते हैं, सिंपल एक शॉर्ट तरीका है, विंडो+R। विंडो+R दबाने के बाद ही आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रन कमांड खुल जाएगा। अब ये रन कमांड खोलने के बाद इसके अंदर एक कोड लिखना है WINWORD, विनवर्ड, यानी इसको बगैर स्पेस दबाए, बगैर स्पेस दबाए क्या लिखना है, WINWORD, विनवर्ड लिखना है और मार देना है ओके। ओके मारने के बाद आपको जो भी आपके अंदर में वर्जन रहेगा, एमएस वर्ड की वर्जन क्या गो है, तो हमने आज पहली बार तो जाने तो बता देते हैं। 2007, 2010, 2013, 2016, 2018, 16 के बाद 19 है, माफ़ करिएगा 18 नहीं है, 16 के बाद 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद आ गया 21 और अभी तक प्रेजेंट में 21 ही चल रहा है। ये 3-3 साल के बाद ही आता है। अब 2024 में देखिए आएगा, कन्फर्मेशन तो हम तो नहीं है, लेकिन वर्जन हो सकता है कि 24 में को नया माइक्रोसॉफ्ट दे। अभी ये हम जो यूज कर रहे हैं वो 2010 है, क्योंकि ये सब भी बहुत बढ़िया काम करता है। 10 वगैरह भी अभी तो नया नया कुछ उसमें अपडेट हो गया है, लेकिन 10 में भी बहुत बढ़िया सुपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये एमएस वर्ड खुलने के बाद हमें मिलेगी कुछ फॉर्मेटिंग। तो देखिए हमको सॉल्व करना है फॉर्मेटिंग, नो डाउट हमको। अब हम फॉर्मेटिंग किस शब्द को कह रहे हैं, फॉर्मेटिंग किस टर्म को कह रहे हैं, तो आ जाइए हम आपको, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए हमने एक दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल शीटें बना रखा है, यानी मेरे एक वीडियो बनाने के लिए आपको भले अंदाज़ा नहीं होगा, बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, उसके ऊपर बनाना पड़ता है। क्या लड़कों का डिमांड रहता है तो बनाना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हम आपको सबसे पहले कुछ शेड दिखा दें, कुछ फॉर्मेटिंग दिखा दें। कुछ इस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग रहती है, ये रहा। जैसे कि हमने इंट्रो पार्ट पे भी आपको दिखाया है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर ना हमें कुछ कंडीशन लिखे रहेंगे और ये तो एमएस एक्सेल का है। अब एकदम से एमएस वर्ड का कहाँ रखा हुआ है आप मिल नहीं रहा है,
तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से कंडीशन लिखा रहेगा कि क्या होगा, कैसे, कहाँ पर क्या क्लिक करना है, कितना फॉन्ट करना है, कितना ये करना है, कितना वो करना है। और हमें टाइम जो मिल रहा है मात्र 20 मिनट का ही मिल रहा है। तो जब 20 मिनट का ही टाइम मिल रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पूरा शॉर्टकट रिवीजन करके रखना होगा। अब ये शॉर्टकट जो है, पहले तो हमारी पूरी शॉर्टकट मजबूत होनी चाहिए। अब कैसे मजबूत होगी, तो वो तब मजबूत होगी जब आप मेरे साथ आके कंटिन्यू काम करेंगे। देखिए मैंने एक शॉर्टकट का लिस्ट भी तैयार करके रखा है, वो भी आप लोगों के लिए। यहाँ पर कितना हो गया, 39 गो ये हो गया, और इधर 7-8 गो हो गया। यानी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने सब कुछ सजा के रखा है। लेकिन शॉर्टकट आपको अभी नहीं पढ़ा सकते ना, जब तक कुछ जानिएगा नहीं तब तक शॉर्टकट नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ये शॉर्टकट हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे आपको। और उसके बाद क्या करना है, तो जब शॉर्टकट क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें काम को करना है बहुत ज़्यादा फास्ट। 10 मिनट का टाइम रहेगा और हमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा समय की पाबंदी रहेगी, यानी कम समय में हमें ज़्यादा काम करना होगा। तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे कि ताकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट काम कैसे हो सकता है। तो हम लोग तो पहले देखिए 2 चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। यानी ये जो MS वर्ड अभी आप देख रहे हैं, MS वर्ड के अंदर में 2 चीज़ हमें ज़रूरी है, एक हो गया होम और एक हो गया इंसर्ट। ये होम और इंसर्ट से सबसे ज़्यादा CPT में पूछे जाने वाले कोई क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है होम और उसके बाद आता है इंसर्ट। आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको प्रैक्टिस जब करना होगा तो आप क्या करिएगा, किसी साइबर वाले के पास, अगर पटना में इर्द गिर्द है तो मेरे पास तो आ जाए तो हम प्रैक्टिस करा देंगे। कहीं अगर बाहर हैं, कहीं आसपास में, इधर मान लीजिए कि नहीं है आप, तो किसी साइबर वाला को 10 रुपये 12 रुपये का प्रति घंटा लेता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो 1-1.5 घंटा जा कर के वहाँ पर जरूर अपना सर्विस बेट। अब जो कोई गांव से रिलेटेड होगा तो उसके पास तो कोई तरीका है नहीं, तो आपको एक सिस्टम की नीड पड़ेगी, सिस्टम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लीजिएगा। हमको होम और इंसर्ट दोनों चीज़ के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लेना है। उसके पहले हम थोड़ा सा फाइल के बारे में थोड़ा सा बस इंट्रो देंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे बाद में। यहाँ से फाइल में गए, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास अभी मतलब कि कुछ एक बॉक्स खुला हुआ है। उस बॉक्स में यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा सेव एज, ओपन, क्लोज, ये सारा कुछ क्या होता है। देखिए सेव, अगर मान लीजिए कि कोई हम MS वर्ड के अंदर में काम किया और उसको सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं और कर देते हैं Ctrl+S। यानी Ctrl+S से क्या हो जाता है, हमारा सेव हो जाता है। तो अभी Ctrl+S पर ध्यान ना दे करके खाली अभी आप किस पर ध्यान दीजिए, सेव पर। यानी अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कोई फाइल अगर पहले से सेव है और उसको दोबारा किसी नए नाम से अगर सेव करना होगा, तो हम करेंगे सेव एज। यानी सेव कब तब करते हैं जब किसी फाइल को नया सेव करना। कभी कभी हम फाइल को सेव किए रहते हैं, उसको नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हो जाता है सेव एज। ओपन क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि अंदर में कोई बना हुआ है, कोई फाइल बना हुआ है, उसको ओपन करना है, तो Ctrl+O करते हैं, ओपन हो जाता है। और मतलब सॉरी, फिर Ctrl+O पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ से ओपन, इस पर क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। और यहाँ से क्लोज, यहाँ पर जाते हैं तो कोई फाइल अगर खुला हुआ है तो उसको क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसेंटली डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन ओपन है, और रिसेंटली प्लेस हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो अभी हमको जो भी हम पहले से खोले हुए रहते हैं यहाँ पर शो हो रहा होता है। ये क्या है, तो ये न्यू ब्लैंक लेने के लिए पेज आता है, और यहाँ पर हमारा प्रिंट करने के लिए यहाँ ऑप्शन आता है। तो हमें इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके जानना है, पढ़ना है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग MS वर्ड की आज से कर रहे हैं शुरुआत। अभी हमारे पास समय है, एक अच्छा खासा समय है, 1.5 महीने का समय है, 2 महीने का समय है। तो हम लोग इसको रोज़ पढ़ते रहेंगे सीक्वेंस में। प्रयास करें कि जैसे 7 बजे हम रोज़ लाइव आ जाते हैं, तो अब लाइव क्लास ही कर लेने का, क्योंकि एक बार छूट जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, फिर लगता है कि यार आप कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा छूटते छूटते ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रोज़ सवेरे 7 बजे लाइव आइए और कर लीजिए। अभी आपके अंदर में जो पेज दिख रहा है, यानी जो स्क्रीन पर पेज दिख रहा है, ये वही वाला पेज है। इसी पेज को तो ये जो पेज है, ये पेज आप देख रहे हैं, इसकी सबसे पहले हमको पैराग्राफ मैनेज करना होगा। मतलब कि इसको हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद दोबारा खोलते हैं।
यहाँ पर गए, ओके किए, ओके खोलने के बाद हमारा ओपन हो गया पूरा, ये पेज ओपन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर हमारा कुछ मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन किसको बोलते हैं, तो पेज को, यानी जो हम लेफ्ट राइट तरफ से जो छोड़ते हैं उसी को मार्जिन कहा जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल में देखिए, मेरा डायरी है, तो इस डायरी में देखिएगा हम लोग ऊपर से कुछ मार्जिन छोड़े हुए हैं। आप अब समझिए गए होंगे, ऊपर से कुछ मार्जिन होता है, कुछ नीचे से होता है, कुछ लेफ्ट से होता है, कुछ राइट से होता है। तो ये जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं, ये मार्जिन को ही कहा जाता है, मतलब कि जो स्पेस छोड़ते हैं इसको मार्जिन कहा जाता है। तो ये मार्जिन छोड़ने के लिए एमएस वर्ड में तरीका क्या होता है, यहाँ से जाइए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। देखिए जितना दूर डॉट डॉट दिख गया ना, वो मार्जिन हमारा उतना ऊपर बढ़ गया, मतलब कि अब उसके ऊपर हमारा चीज़ नहीं लिखाएगा, उतना तक हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ से जाइए और यहाँ से लेफ्ट की तरफ, यानी थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से पकड़ना होगा। देखिए इसके अंदर में 3 डॉट होते हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक वो जो पैराग्राफ की होती है। तो आपसे जब आप, क्योंकि आप नया ड्राइवर है ना, तो आपको क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, एक्सेलेटर कहाँ है, वो जल्दी पकड़ाएगा नहीं। लेकिन हम लोगों से जल्दी, ये मतलब हम लोग से बदमाशी नहीं करता, लेकिन आपके साथ करेगा, जल्दी पकड़ाएगा ही नहीं। तो थोड़ा सा सावधानी से पकड़िएगा, माउस का आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसको जाइए और आराम से पकड़िए, और पकड़ने के बाद यहाँ से जाइए और पकड़ के इधर से खींच लीजिए इसको लेफ़्ट की तरफ, और यहाँ से जाइए थोड़ा सा राइट की तरफ, पैराग्राफ छोड़ दीजिए, और नीचे से भी आप पैराग्राफ यहाँ से जा करके छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को वीडियो बहुत, मतलब कि जो पढ़े हुए हैं वो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आराम से देखिए। जो लोग, मतलब यही तरीका है, जो लोग जानते हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं, हम तो पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तब हम अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, कम समय में ज़्यादा काम करना है तो अपनी सोचने और समझने की क्षमता को थोड़ा सा फास्ट करिएगा। आजकल ब्रेन अगर आपका शार्प नहीं है तो नौकरी होना संभव नहीं है। तो ब्रेन को शार्प कैसे बनाएं, इस पर आपको पर डे पर कंटिन्यू हमेशा काम करते रहना होगा, क्योंकि आजकल शार्प माइंड यानी मल्टी लेवल टैलेंटेड लोगों का ही डिमांड है। थोड़ा कम वाले लोग बहुत पीछे रह जा रहे हैं आज के डेट में। तो अपने भी ब्रेन को शार्प पर डे करते रहिए। चलिए यहाँ पर आ गए और मार्जिन छोड़ दिए। मार्जिन छोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर में कुछ टाइप करते हैं। टाइप करने से पहले आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि देखिए ये पेज जो है ना, ये मेरा पेज, ये वो जो पेज जो हो रहा है वो घट, देखिए उसको अभी हम पेज को छोटा कर देंगे। पेज को छोटा कर दिए और पेज को बड़ा कर दिए, पेज को छोटा कर दिए, पेज को बड़ा कर दिए, पेज को छोटा कर दिए, पेज को बड़ा कर दिए। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। ऑफलाइन में एक लड़का से हम कर ही रहे थे, ऑफलाइन में यही बात कर रहे थे। तो लड़का क्या किया हम आपको बताते हैं। गया, ये पेज वाली लिया और ये मान लीजिए कि भी छोटा है, तो इसको जाके फिजिकली नपा रहा था कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए कि क्या इस पेज की साइज़ को बढ़ाया जा सकता है, तो नहीं। क्या इस पेज की साइज़ को घटाया जा सकता है, तो नहीं। अब फाड़ देंगे तो घट जाएगा, लेकिन ऑफिशियली नहीं घटाया जा सकता है। लेकिन ये पेज तो यहाँ पर छोटा हो रहा है ना, मतलब ये यही वाला पेज है जो उसके अंदर है और वो छोटा हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो रहा है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा नॉर्मल पेज हो गया। अगर इस पेज को आँखों के बहुत नज़दीक लाया जाए, अगर इतना नज़दीक ला दिया जाए, तो यही पेज हमारे लिए इनफाइनाइट दिखाई देने लगेगा। मतलब कि इसको पूरा आँखिया में अगर सटा दें तो यही पेज हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसको अगर बहुत दूर लेके चले, जैसे मान लीजिए कि बहुत दूर लेके चले, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से छोटा हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अनविजुअल हो जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा। देखिए यही पेज में हो रहा है, ये पेज में हमारे आंखों के बहुत नज़दीक आ रहा है, तो ये पेज का साइज हमें बड़ा लग रहा है। एक्चुअली वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो साइज सेम ही है, बस खाली जूम हो रहा है, जूम इन हो रहा है। मतलब कि हमारे आंखों की तरफ और नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो वो हमें बड़ा लगने लग रहा है। अगर इसको बहुत बड़ा कर देंगे तो ये इनफाइनाइट लगेगा, क्योंकि आंखों में हमने पूरा इसको छटा लिया। अब इसको दूर करेंगे तो देखिए, दूर करेंगे तो ये छोटा नहीं हुआ है, जूम आउट हो गया, मतलब कि वो हमसे बहुत दूर चला गया है। तो बड़ा छोटा नहीं हो रहा होता है, वो जूम इन और जूम आउट हो रहा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जूम कितना कर सकते हैं और जूम इन कितना कर सकते हैं, तो कुछ बातें आप लिख लीजिए। आप नहीं लिखेगा ना तो आपको बाद में हो सकता है छोटा छोटा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम आए और 1 मिनट, मेरा
व्हाइट बोर्ड खुल जाए। अगर आपको भी किसी को पढ़ाना हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ले लीजिएगा, बड़ा कमाल का चीज़ है, बहुत हेल्प करता है अपनी बातों को किसी को बताने में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो हम लोग पढ़ाते हैं वो इसी पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर आइए और देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि भाई जूम परसेंटेज यानी एमएस वर्ड के अंदर जूम परसेंटेज क्या है, तो उसको मैक्सिमम जो कर सकते हैं जूम, इसको लिख ही लीजिएगा। मैक्सिमम जो हम जूम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, तो 500% इसको जूम कर सकते हैं, 500% इसको जूम कर सकते हैं। और इसको अगर हम आपसे कहें कि भाई मिनिमम जूम आउट कितना कर सकते हैं, जूम आउट माने छोटा करना, तो ये 10% तक इसको छोटा कर सकते हैं। तो 500% तक इसको जूम इन किए यानी बढ़ाए, और छोटा कितना कर दिए, तो मिनिमम 10% तक हम इसको मिनिमम कर सकते हैं। अब इसका हम आपको साक्षात प्रूफ दिखाते हैं। मेरे यहाँ यही खासियत है कि हम जो भी आपको बताते हैं प्रयास करते हैं कि उसका 100% आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए हम अच्छा, अभी तक हमने ये नहीं बताया कि इसको जूम आउट और जूम इन कैसे कर रहे हैं। तो ये जो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन होता है और इस माउस का जो चक्का वाला जो गोल का जो बटनवा होता है, उसको कंट्रोल को दबाए रखिएगा, इसको आगे पीछे रोटेट करिएगा, देखिएगा ये बड़ा घट जाएगा। इसको आगे पीछे रोटेट करिएगा, ई वाला बटन को यहाँ रख के आगे और पीछे रोटेट करिएगा, ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो ये जो हमारा इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट दोनों हो रहा होता है, बढ़ भी रहा होता है और घट भी रहा होता है। तो इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए ये 10 से कम हम नहीं, 10 हमारा हो गया मिनिमम, इससे ज़्यादा हम इसको घटा नहीं सकते हैं। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए यहाँ से इसको पकड़े और इसको यहाँ तक ले गए, तो अब बताइए कि मैक्सिमम कितना हुआ, टोटल 500%। तो मिनिमम मैक्सिमम कितना हो गया। कोई पूछे कि भाई बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट देखिए कितना है, 100%। बाय डिफॉल्ट 100% रहता है। और मिनिमम कितना हो गया, 10%। मैक्सिमम कितना हो गया, 500%। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो गड़बड़ाइएगा मत, हमने पहले भी। और अब देखिए हमको क्या करना है, तो हमें अब इसके ऊपर कुछ मैटर लिखना है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि लिखा कीबोर्ड, और अब कीबोर्ड लिखा और कीबोर्ड के बाद थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं और यहाँ से इसको साइज को बढ़ाते हैं। अगर इस कीबोर्ड की साइज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली जाएंगे और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जो है ब्रैकेट, मतलब कि एगो बड़ा ए है एगो छोटा ए है। तो अगर बड़ा ए पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जूम इन होगा। अगर छोटा ए पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जूम आउट होगा। तो इस पर हमारा जूम मतलब बड़ा हो गया और ये हो गया हमारा छोटा हो गया। तो बड़ा करना होगा तो ये, छोटा करना होगा तो ये। कभी कभी हमारा ये गायब रहता है, जो अभी गायब हो गया वो कभी कभी हमारा आप खोलिएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, Ctrl+F1, आया गया आया गया आया गया आया गया आया, यानी Ctrl+F1 से आ रहा है। अब ये F1 कौन वाली F1 भाई, ए बालक देखिए इधर कौन, ये वाली F1 जो फंक्शनल होता है, F1 F2 F3 ये F12 तक जो होता है वो F1 की बात कर रहे हैं। कौन, Ctrl+F+1 दबाएगा, अरे नहीं, Ctrl+F1 ये कौन होता है, तो ये हमारा फंक्शनल वाला Ctrl+F1 होता है। इसको दबाए, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो जल जाए तो ये से, अब आ जाए तो ऐसे। तो ये यहाँ से भी आता जाता रहता है, लेकिन शॉर्टकट भी जाना तो जरूरी है ना, यहाँ कहाँ खोजते रहेंगे। चलिए हम इसको क्या किए, तो इसको चाहे तो बढ़ा दिए। अब जो अभी आर अब जा रहा था उसका नाम है रिबन, रिबन कहते हैं उसको। यहाँ बढ़ाए 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 और इसको घटाए घटाए घटाए, दोनों हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो कीबोर्ड का जो अभी स्टाइल है लिखने का, उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर जाएंगे और देखिए हम लैटिन यानी ये सब फॉन्ट का नाम है। अभी देखिए कीबोर्ड कैसा हो गया, कीबोर्ड लिखने का तरीका अभी चेंज हो गया एकदम से। लैटिन वर्ड में, इसके अलावा कोई और में गए, जैसे मान लीजिए इम्पैक्ट में गए थे कोई और हो गया, इसके अंदर में गए कोई, मान लीजिए कि एरियल ब्लैक में गए तो कोई और हो गया। तो यहाँ पर जो है वो जितना हम फॉन्ट चेंज करेंगे सारा में तरीका क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी में रहता है, ध्यान रखिएगा, अपने से कैलिबरी में रहता है। मान लीजिए कि हमने लैटिन लिया और इसको देखिए, अब कीबोर्ड को हमने सेलेक्ट करके जाके फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद इसको अगर यहाँ पर फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं।
अगर आपका इधर अगर राइट तरफ माउस रहा तो इसको यानी क्लिक करिए वहां पर और अपने माउस से लेफ्ट बटन दबाइए और इधर की तरफ यानी जिधर आपको स्क्रॉल करना उधर आइए, देखिए ऑटोमेटिक 1 बाय 1 सेलेक्ट हो जा रहा है। अगर माउस आपका इस तरफ रहा और उधर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से जाइए, फिर से क्लिक करिए, राइट क्लिक नहीं लेफ्ट क्लिक ही करिए और यहाँ से जाइए तो सेलेक्ट दोनों तरीके से हो जाता है। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, बोल्ड मिला, देखो क्या हुआ, हल्का सा बोल्ड हो गया यानी हल्का सा मोटा और मोटा में मोटा और हो गया। और यहाँ से हटा देंगे तो थोड़ा तो ये हो गया। और उसके बाद इटालिक देखिए हल्का हल्का जो यहाँ है ना, और यहाँ से हो गया अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, ये रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंडरलाइन जब क्वेश्चन कराएंगे तो पगलाइएगा मत कि अरे क्या कर दिए, सब तो जानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया ये, इसको बोलते हैं अंडरलाइन को हटा दिए, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू। ये स्ट्राइक थ्रू कब आता है बालक, तो यहाँ पर हमको जाके काटने के लिए। कभी कभी आपका क्वेश्चन कहेगा कि स्ट्राइक थ्रू से जाओ और काट दो, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक थ्रू पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक ये कट जाता है। तो ये स्ट्राइक थ्रू से कटेगा भी और यहाँ आएगा भी। यहाँ पर गए और इसको हम क्या किए, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करके पहले स्ट्राइक थ्रू को हटा लिए। अगर काटना हो तो वहीं से कटेगा। अब भाई ये x2 x1 क्या है, हम इसके बारे में अभी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का सीक्वेंस जो है ना, याद कर लीजिएगा, बड़ा काम आएगा ये। देखिए सीक्वेंस में कैसे होता है, सबसे पहले होता है आपका, हम आपको याद करवाते हैं, कितना होता है बाबू, 8 9 10 11 12, 12 के बाद 14 16 18 20 22 24 26 28, 28 के बाद 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद हो गया 72। फिर से रिपीट कर दिए, 8 9 10 11 यानी सीक्वेंस में हो गया, 8 9 10 11 सीक्वेंस में हो गया, 8 9 10 11। उसके बाद 11 के बाद 12 भी, मतलब 12 भी होता है, 8 9 10 11 12, 12 तक पूरा एक सीक्वेंस में हो गया, सीरीज में हो गया। अब 12 के बाद आता है 14 16 18 20 22 24 26 28, ये दो दो गैप करके हो गया। उसके बाद 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद 72। काहे बता रहे हैं आपको, काहे बता रहे हैं ये बात, बस आप अभी खाली याद रखिए। और आप जब अपने ही हम आपको इसका प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम काहे ये बात बताएं। तो अब हमको क्या करना है, ये क्लियर हो गया। और अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी टर्म है, जैसे कि एक यहाँ पर x2 है और x ऊपर में है, तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़िए। एक यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर हो गया AA, इसको बोलते हैं चेंज केस, इसको हम चेंज केस कहते हैं। देखिए एक और भी हमारे पास नोट्स है जिसको हम आपको भिजवा देंगे। यहाँ पर आइए और इस चीज़ को अगर आप ले लीजिएगा ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यहाँ पर सारा के जो भी हम आपको पढ़ा रहे होते हैं वहाँ टोटल इसमें लिखा रहता है। मिल जा कहाँ है वो, MS वर्ड इसमें कहीं देखिए ना लिखा हुआ होगा, फंडामेंटल MS वर्ड नहीं है क्या, एक्सेल शीट फंडामेंटल, अच्छा MS वर्ड तो अभी नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि अपर के, देखिए इसके अंदर में 3-4 केस होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और टॉगल केस, जिसमें से सबसे पहला बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटेंस केस तो रहता ही रहता है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, लोअर केस। अब लोअर केस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जैसे कि लोअर केस पर क्लिक है, देखिए सारा कीबोर्ड में सब स्मॉल, क्या सारा लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। फिर से हम सेलेक्ट किए और अगर फिर से जाके अपर केस पर क्लिक करते, देखिए मेरा कीबोर्ड में जितना भी लेटर था सब का सब क्या हो गया, टोटल कैपिटल में हो गया। अब इसके अलावा देखिए और कुछ में जाइए और अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड में करते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड को देखने के लिए हमारे पास कुछ सेंटेंस ज्यादा होना चाहिए। देखिए एक कोड हम मारेंगे अभी इसके अंदर, ये कोड सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने और पढ़ाने के लिए दिया है, इसका प्रैक्टिकल यूज, रियल यूज कोई नहीं है, इसका मीनिंग कुछ नहीं निकलता है। ये कोड सिर्फ और सिर्फ
बस पढ़ने और सीखने सिखाने के लिए ही आता है। जैसे एंटर मारेंगे एक हमारा कोड है, मतलब ये टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट हमें पढ़ने सिखाने सीखने के लिए मिला हुआ है। आप भी इसका यूज करिएगा, आ जाएगा, चाहे विंडो 7 हो 10 हो, कोई में भी आता है, सब में आता है। यहाँ पर जाइए, इसको हमने पूरा कंट्रोल ए की मदद से हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको कंट्रोल ए नहीं आता है तो यहाँ ऐसे माउस लगा कर लीजिए, या ऊपर है तो ऊपर से ऐसे कर लीजिए, दोनों में किसी भी तरीके से करिए, बस हमारा काम होना चाहिए। अभी हम पूरा यहाँ पर आइए, और यहाँ पर अगर हम ईच कैपिटलाइज वर्ड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। सारे वर्ड का पहला लेटर, सारे वर्ड का पहला लेटर, सब वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल देखो यहाँ पर आओ, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल, सब का सब क्या है? तो कैपिटल है। मान के चलिए कि अगर 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 हमने यहाँ पे अपर केस कर दिया तो सब के सब क्या हो गए? कैपिटल हो गए। अब इसके अंदर में गए, और इसके अंदर में अगर जाने के बाद यहाँ मान लीजिए कि कहाँ गए, इसके अंदर में गए, और यहाँ पर लोअर केस अगर सेंटेंस केस कर दिया तो जब तक हम फुल स्टॉप ना देंगे हमारा पहला वाला पूरा कैपिटल रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। इसको जाएंगे सिंपली कंट्रोल ए करेंगे, और एक होता है यहाँ वाला केस। एक ये जो केस होता है ये हमारे यहाँ यूज तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप जानना तो जरूरी है ना। देखो ये कौन केस है? पहला वाला स्मॉल हो गया, दूसरा सब कैपिटल हो गया, मतलब ये अपोजिट होता है। अगर पहला वाला मतलब जो कैपिटल रहेगा उसको स्मॉल करेगा, जो स्मॉल रहेगा उसको कैपिटल करेगा, ये टॉगल केस होता है। तो हमारी इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जानना तो जरूरी है ना टॉगल केस क्या होता है, भले यूज हो चाहे नहीं हो, जानकारी में तो रहना चाहिए। तो टॉगल केस का यूज हमें नहीं करना है, हमको लोअर अपर या सेंटेंस केस में काम चला लेना होता है। तो ज़्यादातर तो सेंटेंस केस में ही काम चलाना होता है। ये जो लाल आ रहा है अंडरलाइन करके, वो क्यों आ रहा है बताएंगे, सब भविष्य में आपको A to Z पूरा पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर आइए और कुछ और बातें जानिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों क्या करता है। भाई तो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा ये दोनों क्या करता है। इस टेक्स्ट को हमने किया सेलेक्ट, इतना कोई भी MS वर्ड में काम करना होता है तो सबसे पहले उस काम करने के पहले हम लोग उस टेक्स्ट को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किए और इसको यहाँ से गए, और मान लीजिए कि हमने किया लाल, इसको यहाँ से सेलेक्ट किए और इसको जाके कर दिए किसी को। अब कलर कौन सा है आप देख लीजिएगा, हमको लगता है कि येलो है ना, येलो ही होगा शायद। अरे कलर के हमको इतना पहचान नहीं होता है। चलिए ना, भावनाएं आप समझ गए ना जी, बस भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पर क्या है, कोई दूसरी कलर लेनी हो तो यहाँ पर जाइएगा और इसके अंदर में कोई कलर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ग्रीन हो गया, शायद ये ग्रीन ही है। अब यहाँ से ग्रीन, अब ये कलर चूज करने के बाद हमको अब क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पर कि जो हमने टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है, इस बार टेक्स्ट की नहीं, टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज करना है। क्या बोले, नहीं समझ में आया? अभी बुझा जाएगा, खाली एकरा ऊपर जाके एक बार आप क्लिक कर दीजिए, लीजिए क्या हुआ आप देखिए, समझे? एक क्या करता है, बदमाशी करेगा। एक क्या होता है, तो जो टेक्स्ट लिखाता है उसके पीछे का कलर चेंज होता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड यानी उसको हाईलाइट करता है, और दूसरा टेक्स्ट का कलर ही चेंज कर देता है। दोनों का नाम भी अलग अलग है। अब स्क्रीन को जूम करेंगे तो नाम तो शो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसी पर देखना होगा। इसका नाम होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और इसका नाम होता है फॉन्ट कलर। और कैसे लिख के आएगा एग्जाम में कैसे लिख के आएगा, तो लिखेगा कि फॉन्ट कलर की हेल्प से फॉन्ट का कलर चेंज करिए, टेक्स्ट हाईलाइटर की हेल्प से टेक्स्ट को हाईलाइट करिए। और जरा पता नहीं है कि हाइलाइटर क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, वो तिल मिलाएगा जाके एग्जाम में, कह रही क्या लिख दिया भाई, लाइनें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो उनके साथ ऐसा बहुत कॉमन बात है। इसलिए ज़्यादा काबिल भी नहीं बनना है, बुद्धिजीवी नहीं बनना है, अपना नॉर्मल रहना है और जैसा कह रहे हैं वैसा करना है। अगर पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो पूरा का पूरा लाल हो गया, और कंट्रोल ए किए और यहाँ से गए और इसके अंदर में अगर पूरे को सेलेक्ट, लाल, हरा, पीला, आसमानी, ब्लू, ब्लैक, जैसा करना चाहेंगे हमारा कलर चेंज रहेगा। तो मेरी भावनाएं आप तो समझ ही गए होंगे, इसीलिए इसको हम पूरा मिटा देते हैं।
भावनाओं को समझिएगा। एक ऑफलाइन में एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने ऑफलाइन में तो ये अक्सर कहते रहते कि मेरी भावनाओं को समझिएगा, ऑनलाइन में भी ये मिस्टेक हो गई थी। तो ऑफलाइन लड़का बोला कि सर भावनाओं को ऑफलाइन समझा जा सकता है, ऑनलाइन नहीं लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन होकर के भी मेरी भावनाओं को समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास आती है टेक्स्ट, कौन कौन भाई? तो एक हो गया लेफ्ट, इसको बोलते हैं मिडिल, इसको बोलते हैं राइट। देखिए इसका नाम भी लिखता है, सारा नाम भी शो करता है। अब स्क्रीन जूम करते हैं तो शो नहीं करता है, मतलब दिखाता नहीं, इसलिए हम आपको छोटा करके दिखा देते हैं। देखिए इसका क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया? आजा नाम, आजा 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 आजा। इसका हो गया लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन, इसका क्या हो गया? सेंटर, इसका क्या हो गया? राइट, इसका क्या हो गया? जस्टिफाई। हमें टर्म का नाम जानना पड़ेगा। हिंदी पढ़ने के लिए जैसे क ख ग पढ़ना पड़ता है, वैसे इसको भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ रिज्यूम लिख दिए। अब रिज्यूम लिखने के बाद इसको अगर डायरेक्ट बीच में लेके जाना है, सुनिए क्या कह रहे हैं, ये हमारा पूरा पेज हो गया ना, ये हमारा पेज हो गया। इसको डायरेक्ट अगर बीच में, यानी कोई कहता है कि सेंटर में लेके आओ, तो यहां जाइएगा, सिंपली क्लिक कर दीजिए, आ गया सेंटर में। डायरेक्ट राइट लेके जाना है, यहां पर जाओ। राइट से डायरेक्ट लेफ्ट लेके आना है, इस पर आओ। समझ में आ रहा है? अगर बीच में, राइट में, लेफ्ट, बीच, राइट, किसी में भी लेके जाना है, आराम से लेके जा सकते हैं। लेकिन कोई कोई होता है यहां से शनकी, कहता है कि नहीं नहीं, नहीं हमको ना यहां लाना है ना यहां लाना है, हमको बीच में लाना है किसी किसी को डायरेक्ट सेंटर में भी नहीं, डायरेक्ट इधर भी नहीं, ओकरा बीच में लाना होता है। तो जाइए, उससे क्या दुश्मनी है कि आप लाइए। ये बीच में डायरेक्ट, ये राइट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लेफ्ट, किसी किसी को बीच में हल्का हल्का आगे लेके जाना है, हल्का हल्का आगे लेके जाना है, हल्का हल्का पीछे लेके आना है। वो कहाँ टैब कर रहे हैं देख रहे हैं आप देखिए ना, क्लिक कहाँ कर रहे हैं। तो इस पर हमें क्या करना होता है, सिंपली अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, अगर राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करना हो तो इसके ऊपर जाइए और इसको राइट जाइए, इसको लेफ्ट जाइए, ये जहां जहां इसके ऊपर क्लिक करना है क्लिक करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। और इसको मिटाते हैं। एक चौथा भाई क्यों दिया है, चौथा क्यों दिया है? देख, हम पैराग्राफ लेते हैं, ये रहा हमारा पैराग्राफ, और इसको कंट्रोल की मदद से पूरा क्या कर लिए, सेलेक्ट। और इसको यहाँ पर क्लिक, देखिए ये तो हो गया मिडिल, ये तो हो गया राइट, ये तो हो गया लेफ्ट, और ये हो गया जस्टिफाई। देखना, देखो जस्टिफाई, चारों तरफ से क्या हो गया, एक बराबर एक बराबर एक बराबर, चारों तरफ से क्या हो गया। जो इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे होता है, लेकिन अभी शॉर्टकट पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? रीजन है, कुछ बातें हैं जो एक ही बार में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, इसको पहले पूरा पढ़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक बहुतों लोग नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ वीडियो की शुरुआत सारे लोग करते हैं, यहाँ तक 30 से 40% लोग पहुँच पाते हैं। अगर आप यहाँ तक आए, अगर आप भी पहले छोड़ दिए होते तो यहाँ तक तो देखते नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं मतलब आप रियल में सीरियस हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे में कुछ कमियां हैं तो एकदम निधड़क हो गए, मन करे तो जो मन करे कमियां हैं तो लिखो, लेकिन अगर कुछ अच्छाई हो तो बताइए कि चलिए ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि जो देखने वाला है वो जीवित है कि नहीं है, यहाँ तक देखा कि नहीं देखा। हमें एक सर्वे करना होता है कि अंतिम तक हमारा कौन देखा। चलिए, आपका फिर से एक बार दोबारा धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।